कमीना। आप ये क्या कह रहे हैं? तो मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, और लगाया घर में संत सवा दिया तू लगाया। बेटा संतोष, मैं तुझको इसलिए बुलाया हूं बेटा कि देखो तुमने ठीक काम नहीं किया है। वो इसलिए कि दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारी से बेटा तुमने शादी की। अच्छा, और इस समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है। हाँ। इसलिए मैंने तुझे बुलाया हो कि बेटा मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा, अच्छी सी बहू लाऊंगा, बहुत दहेज मिलेगा। चुप, तबका लगा रखा है बेटा। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसको मार करके घर से निकाल दो। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सावित्री को इस घर में आए हुए रहमान आज कम से कम 2 साल हो गए। अरे तो क्या हुआ? हम कही थी का दिक्कत यह है, 2 साल होगा हो, 3 साल होगा हो, का दिक्कत यह है? सावित्री से कोई गुस्ताखी हो गई है क्या जो ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसी कौनो बात ना है बा। तोहरे बड़े तोहार बाबू लड़की देखे यहाँ। बिल्कुल सही कहा। लड़की देखे? अच्छी सी लड़की देखा हो। अच्छा, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे, बहुत दहेज मिलेगा बेटा। हाँ देखिए, आदमी हमें सम्मानित हमारे मिश्रा साहब, बाबू मिश्रा साहब 11 रुपया देता है। कहा तहा जगन्नाथ हुआ पगलाई है। इनका ऐसा करना चाहिए, लड़का जो कही बा इनका सुधर जाए चाहिए। घर का गार्जियन है, कम से कम ना सोचे चाहिए कि चल लड़कियां बच्चे जो गलती कही फिर तो का कमी कहा बा। किसने कहा है? ये मिश्रा जी कहा था। कहे दो मिश्रा जी को 11 रुपया। यह अगरा पट्टी नहीं है, ये जगरा पट्टी नहीं है, ये है जगहपुर, और ये मेरे परिवार का मामला है। मैं अपने परिवार में जो करूंगा सो करूंगा, और किसी से मतलब नहीं होगा। हाँ बेटा, मैंने तुमने कहा कि उसे मार करके घर से भगा दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे बेटा। 11 रुपये फिर वही बाबू साहब आ गए। मिश्रा जी 11 रुपये देता है। कहा था अब वक्त बस सुधर जा, ना सुधर ही ना पऊबे। 11 रुपये दे रहे हैं, शुक्रिया। हाँ तो मैंने कहा क्या तुम्हें? आप जो कह रहे हैं बाबूजी मैं सुन रहा हूँ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज तक आपने कुछ नहीं कहा, आज अचानक न जाने आपके दिमाग में ये बात क्यों आ गई? लेकिन अब तो कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए आप, वो क्या? कि अगर मैं सावित्री को मार कर ना भगाऊं तो? ना भगाऊं तो? हाँ। अगर तुझे नए घर से भगाता है तो ले करके उसे तू भी मेरे घर से निकल जा। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या समझा? यानी मैं भी यहाँ से चला जाऊं? बिल्कुल चला जा। हमारी बात सुनिए बाबूजी। बोल, कहना क्या चाहता है? आप घर के बड़े हैं, आप ही सोचिए इस दशा में उसे लेके कहाँ जाऊंगा। मेरे बच्चे की सावित्री माँ बन गई, प्यार घर के सिवा मैं कहाँ पाऊंगा। बाबूजी मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है। इतना वक्त नहीं था कि मैं आपकी इजाजत ले सकूं। बगैर आपसे पूछे मैंने शादी कर लिया। हर बाप के दिल में यह अरमान होता है कि अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करें। बाबूजी मैं मानता हूं, लेकिन आप ही सोचिए
जितनी बड़ी गलती तू कर कौनो लड़का ना कर। वही तो कह रहा हूँ रहमान कि हमसे गलती हो गई। बाबू के दिल में कितना बड़ा अरमान रहा कि तू बड़ा खोई जा बया। हाँ तो हर बियाह शादी कर बे। सही बात है। अगर तू जब करते ही रहा, मान ले बाबू नहीं कर रहा, हाँ? हाँ? बाबू नहीं रहा, अगर तू करते ही रहा हाँ तो बाबू से कहीं नहीं सका रहा क्या कि बाबू तो अगर बाबू से कहे तो बाबू खड़ा करो बिया बाबू बिया बिया बिया। हट जाओ। हाँ तो क्या कहा तूने? यहाँ गए जगमोहन के साहब बुधराम भैया मलामा वाले हाँ 21 रुपया पुरस्कार दिए यहाँ कहा तहा जगन्नाथ जाहिल सुधर जा ना तो वो अनर्थ हो जाए। काहे लड़िया का मार पीट के भगावत बाटा। यह हमारी बात ठीक है। 21 रुपया पुरस्कार दिए हैं। पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। हाँ तो क्या कहा था दोस्तों ने? आप इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ आप इस घर के मालिक हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आप जो काम करने के लिए कह रहे हैं बाबूजी, हाँ हाँ वो मुमकिन नहीं है। आप ही सोचिए, सावित्री एक अनाथ है, बेसहारा है। अगर हम उसे मार कर भगा देंगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? है चतुष्वा, कहीं भी चली जाए, मुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहता हूं। बोलिए। होता संत सुभाष जगरी, ये भिखारन पे तू मरता नहीं। बाप का मान सम्मान अरे होता अगर अपने मनमानी तू काम करता नहीं। हमारी बात सुनिए बाबूजी। आवाज किया तो ये पैर नीचे करूंगा, ये ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। खामोश। आवाजों करता है तो कहता है लोहार लागा। लोहार हो कुहार के बलावत है। अबे कहा जाता है गुहार लागा। पगली। मेरी बात को सुन, उसकी बात क्यों सुनता है? क्यों सुनता है? अगर तू मुझे अपना सगा बाप समझता तो मेरी बात को मानता और उसे मार करके निकाल देता। अगर मैं आपकी बात मानूं तब तो मैं आपकी सगी औलाद। हाँ हाँ, और अगर सावित्री को मार कर नहीं भगाता तो मैं आपका सगा बेटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। का बाबू क्या है? जब भैया तो हर सगा लड़का ना है हाँ तो के कर रहे बाबू? तुहार है कभी इधर आ, मैं तुझे बताऊं। इधर आ, इधर। हाँ तो सुना मेरी बात को। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ बाबूजी। अच्छा। आप हमारे बाप हैं। आप हमारे बारे में चाहे जो सोचिए। हाँ देख लो, कह रहा 13 साल इज्जत तो कर ही रहा हूँ, बेइज्जत क्यों करूंगा? अरे बेइज्जती तो कर ही दिया है क्योंकि भिखारी से शादी की। आप बार बार कह रहे हैं। तुमने किया है बाबू, तकलीफ बता रहा है। क्या किया है बे? आप बार बार कह रहे हैं कि मैं एक भिखारन से शादी की। हाँ हाँ बिल्कुल। आपके पास किस चीज की कमी है? मतलब? धन है, दौलत है, जमीन जायदाद सब कुछ है, है? तो क्या हुआ? आप ही सोचिए कि अगर आप हमें मार कर भगा देंगे, मैं यहाँ से चला गया, तब क्या इस समाज में आपकी इज्जत होगी? अबे ऐसा तो सुन। ये समाज वाले आपसे ये नहीं कहेंगे कि सेठ जगन्नाथ दहेज के कारण अपनी बहू और अपने बेटे को मारकर भगा दिया। एक मिनट। तब आपकी इज्जत होगी समाज में। जिसके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, क्या वो दहेज नहीं लेता है? वो तो ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने की कोशिश करता है। आपको तो खुश होना चाहिए बाबूजी कि मैंने गरीब से शादी करके आपका नाम रोशन किया है, बेसहारे को सहारा दिया है। कहां नाम रोशन लाल है। ऐसा ले रोशन लाल है। बाबू लाले हैं, रोशन तू है, वह तुम कहा चुप। लाल है, लाल पीला। आप शबाशी देने के बजाय बस आपके सिवाय पैसे, सिवाय दहेज। हाँ हाँ, आपको यही चाहिए। पैसा ही चाहिए मुझे। मुझे चाहिए दहेज, दहेज, दहेज। तो बाबूजी आपको दहेज चाहिए। हाँ। आप हमें इस घर से निकालना चाहते हैं। बिल्कुल निकल जाओ। तो हमारी भी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोल क्या कहना चाहता है?
हमारी कहेगी नहीं, जब तलक माँ हमारी कहेगी नहीं, तब तलक छोड़ कर घर ना जाएंगे हम। जब तलक माँ हमारी कहेगी बाबूजी, इस घर में मेरी जन्म देने वाली माँ रहती और वो आपकी पत्नी है, मैं उसका बेटा हूं। हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज कहूंगा, इस प्रॉपर्टी में इस हिसाब से मेरा आधा हिस्सा है, आधा हक है। अगर हमारी माँ हमें अभी कह देगी कि संतोष, तूने एक भिखारन से शादी करके बहुत गलत काम किया है, इस घर को छोड़कर चला जा, तो बाबूजी मैं मां कसम इस घर को छोड़कर तुरंत चला जाऊंगा। लेकिन जब तक हमारी मां नहीं कहेगी तब तक। अरे गजब, कहने का मतलब जब तक तेरी मां नहीं कहेगी तो इस घर को छोड़कर नहीं जाए। नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी इस वक्त फैसला हो जाएगा। रहमान बेटा, जाओ इसकी मां पर्वतिया को बुला करके बहुत ज्यादा ले आओ, बहुत ज्यादा जाओ। जात है जौन बहुत टटात है ना, तोहरे माइक लगे जात है, तोहरे माइक लिया कि आओ तुरंते बाबू तोहरे माइक फसला करी है। अबे मैं फैसला कह रहा हूं तो फसला कह रहा है। फैसला कान कान के लगा करके आओ। तोहरे माइक ले फैसला करेंगे। जात है, तोहरे माइक लेके आओ। बेटा रहमान, ये क्या बदतमीजी है? अरे कुछ बोलेगा भी? ये या, क्या है ये या। ये क्या है? अरे पागल, अंदर गया, वहां पर घसीट लाया, और फिर बात क्या है? बाबू लफड़ा कैली है। लफड़ा? हाँ, किससे? नाव से। नाव से? हाँ, अरे नाव से क्या बात हो गई? दोपहरे कर रहन दाढ़ी बनवावे, अच्छा तो? नाव खाना खाए जात रहन, हाँ, आधा शटर डाउन करे रहन तो भाई पहुंच गए। अच्छा, कहन हमार बना दे तो जा यार। हाँ। तू कहा पूरा न खोला बाधन से करावत होत बतावा मतलब? सटरवा माई। अच्छा अच्छा, तो बाबू कहन ठीक है, हाफ पाई खोल के कह दे हमार। बाबू गए ओकर कमरम कुर्सी बैठ गए, अच्छा। और जैसे चैन खोल के उजार बाहर निकाले माई। एक मिनट एक मिनट, अब कहा, कैसा चैन खोला, कौन सा औजार निकाला? अरे माई जब खनवा खाए जाग लहरा अपन छुरवा कहीं किया सब इतना बड़ा बैगेम धरे रहन, नाव बैगेम ना रखते। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो चैन खोली, छुरा निकाली, नाव का उजारा ही कहा थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अब माई इतना बड़ा करिया करिया उजार निकाल पाई भा। बाबू तो सब दिन बिलेट वाले बनवाए रे, ओकर पथरे पर अगर वाला रहन। अच्छा, अस्तूरा पुराना वाला था वो? हाँ, पुराना वही उजार तो देख के बाबू घबरा ही गए। फिर क्या हुआ? बाबू बहुत हाल बुलार रहे, और पानी लगा के करई लाग, और जैसे पानी लगा के करे तो बाबू को आंखियों की बटूरी जाए। गलती किया ना, उसे क्रीम लगाना चाहिए। अरे माई दोबारा क्रीम लगाए थे। अच्छा, फिर? जैसे क्रीम लगा के कुछ दूर तक करे तो बाबू चबुरी उबरी बधाई ला। अब बाबू का आंखियों की निकरी आवत या हम सोचत है कहूँ कुर्सी उर्सी ले उलटी न जाए। गुस्सा में ओकर कैंची छुरा छीन के तोड़ फोड़ के ओकर शीशा कांच फोड़ डाए। हाँ। और जब कांच फोड़े लगे तो इनके कांच गड़ गए। आए हा ना पूछू इनकर कांच हम ही निकारे है। आए बाटू पूछू तो हर कांच के निकारे। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ। आए हा पूछ लू ओकर छुरा एक हाथ है पकड़, इनके दोनों हाथ है। ठीक है, मैं पता करती हूँ। तो क्यों बुलवाए हो पिया?
क्यों चढ़ा आपके जो क्यों बुलवाए हो पिया क्यों चढ़ा आपके जो बुलवाए हो पिया क्यों चाहा आपके जो रोता बेटा किस लिए आज मेरा संतोष क्या रे भैया आखिर किस बात से आप इतने खफा हैं? ऐसी क्या बात हो गई है जो कि हमारा बेटा संतोष वहां खड़ा होकर रो रहा है? क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? जरूर बताऊंगा। ठीक है बताइए। पार्वती जी इससे मैंने कहा कि बेटा तुम एक भिखारन से शादी की हो, तुमने अपने हक में अच्छा नहीं किया है। अपने हक में अच्छा किया लेकिन मेरे लिए नहीं, इस समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर हम तेरी शादी करते तो अच्छी सी बहू लाते, बहुत दहेज मिलता, समाज में भी इज्जत रहती मेरी, लेकिन समाज में मेरी बेइज्जती किया है। बेटा इस भिखारन को मार करके घर से निकाल दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन कहा अगर मैं इसे नहीं निकाला तो मेरे मुंह से इतनी बात निकली है, अगर उसे नहीं भगाता है तो उसे लेकर के तू भी घर से निकल जा। उसने कहा क्या मालूम? क्या कहा? उसने यही कहा कि जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसमें मेरा आधा हिस्सा है। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है, समझाओ इसे। मेरी बात को नहीं समझ रहा, शायद कि तेरे ही कहने पर उसे समझ जाए। प्यारे पिया देखिए आज जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा अक्सर देखने को मिलता है कि आजकल के बच्चे अपनी मनपसंद की शादियां करते हैं। अगर हमारा बेटा भी अपनी पसंद की शादी कर लिया है तो इसमें बुराई क्या है? ए पार्वती, जी तू भी उसी की तरफदारी कर रही है, नहीं। उसी की तरफ बोल रही है। ठीक नहीं कर रही है तूने। अगर ये बात है तो मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहूंगा। बताइए। लाल के भिखारन संतसवाने घर में लगाया और इसी वक्त पर बतिया मुझको लेकर घर से इसी वक्त पर बतिया लेकर उसको घर से पार्वती, अगर तू उसकी तरफ बोल रही है, उसकी तरफदारी कर रही है, उसे समझा नहीं सकती है, तो जा उन दोनों को लेकर के मेरे घर से तू भी निकल जा। हम तुम सबको देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा जी। हाँ। अगर बेटे बहू को नहीं भगाती हो तो इस घर से मैं भी चली जाऊं? बिल्कुल चली जाओ। वाह, अगर ऐसी बात है हाँ। तो अब मेरी ही बात सुनिए आप। बोल तू क्या कहना चाहेगी? कि आधे हिस्से कि मैं मालकिन हूँ पिया, आधे हिस्से की मैं मालकिन हूँ पिया, लेके परिवार अपना
रहूंगी यही कोर्ट मैरिज का कागज अरे मेरे पास है, दे दो हक मेरा कुछ भी कहूंगी लगी। पति परमेश्वर, एक बात सोच लीजिए, इस घर में, इस पूरी जायदाद में मैं आधे की हकदार हूं, आधे की मालकिन हूं। और शायद एक बात आप भूल गए हैं। वो क्या? तो मैं याद दिलाती हूं कि हमारी शादी कोर्ट से हुई थी और कोर्ट मैरिज का कागज आज भी मैं संभाल कर रखी हूं। कहीं वो कागज थाने या कोर्ट तक पहुंच गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। अबे रोता है कि क्या कहता है तू? क्या हुआ? मैं सही कह दिया। क्या सही कह रही है? अगर कोर्ट मैरिज के कागज मैं कोर्ट तक लेके चली जाई, अरे बाबू तू तो पहला ही जावे। चुप साले। ए बाबू, मतलब ए बाबू, क्या? पुलिस वाले तो का बुढ़ाई दाव अंदर डाल दी है। जेल में डाल देगी। अरे बंद कर दी है जेलियम बाबू, निहुराई मारा, एक घंटा मार दे साले। खून फेंक दे। चुप! बड़ा साले। ए कुत्ता साले। हमसे देखा न जाए जब मौका मरी। अच्छा चल यहाँ से, हम इससे बात करते हैं। यही मरवा गया का? पार्वती, तेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें मेरा आधा हक है, जी हाँ। आधा हिस्सा है, और शादी मैंने कोर्ट से किया है। हाँ मैरिज के कागज लेकर कोर्ट या थाने चली जाओगी तो पुलिस आएगी, जी। पुलिस आएगी मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाएगी, जेल में डाल देगी ना, यही बात? नहीं जी, हाँ फिर? पुलिस आएगी, हाँ आपको जेल नहीं ले जाएगी, फिर क्या? बल्कि आपसे हमारा हक दिलाएगी। ओ, हक दिलाएगी? जी हाँ। अरे तो पुलिस की आने की जरूरत क्या है? तुम्हारा आधा हिस्सा है। मैं गलत काम नहीं करूंगा, तुम्हारा आधा हिस्सा है, हर तेरा आधा हिस्सा इसी वक्त बांट देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो क्या? हिस्सा बांट देना आपको पसंद है और बेटे और बहू को रखना पसंद नहीं है? हाँ हाँ, मैं हिस्सा दे दूंगा, लेकिन उन सबको रहने नहीं दूंगा। तो ठीक है, अगर आपकी जिद यही है तो हमारी भी जिद है कि हमारा हिस्सा बांट दीजिए। ठीक है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहीं पर रहूंगी, कहीं जाऊंगी नहीं। राम शरण कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ये आ गए हमारे राजबाबू यादव साहब, 11 रुपये दे रहे हैं। कहा था बहू और बेटवा का मार के काहे भगावत बाटा। ये आ गए मैं राम सुमेर मास्टर साहब जो कि वहाँ पर बैठे हैं। उनका भी कहना है कि आप घर के बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये आगे हमें स्वर्गीय श्री जगमोहन शेष कुमार फूफा साहब आप बुधराम मलामा 21 रुपये दिए हुए हैं। कहा था सोच समझ के कदम उठावा, नहीं दुनिया तो होगा थूकी। 21 पे दे रहे हैं, शुक्रिया। मैंने सोच लिया है, समझ लिया है, तभी इस तरह से कर रहा हूँ। मेरे परिवार का मामला है, मेरे परिवार के बीच में कोई नहीं बोल सकता। रहमान, अच्छा करो, इसका आधा हिस्सा बांट दो। बाबू हो क्या है? अपने छह कमरा बा, हाँ बीच में गैलरी बा, हाँ। आगे बारांडा बा, अबे बरामदा कहा जाता है। तो माई के 3 कमरा था इधर। ठीक है, 3 तू ले ले, बिल्कुल सही। वही गैलरी के आवन जावन होई। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। भाई बात एक कई परी, चाहे तो हर गैलरी हो चाहे माई गैलरी हो। हाँ हाँ, वो बात सही है। तो मान ले तोहरे गैलरी की आवन जावन होए, भाई कितने को हिस्सा में तो जाई हूँ। तू मेरे साथ में है, तेरी गैलरी नहीं होगी। हमारे नाम कुछ नहीं करे, घर कह देगा। नाम की बात रहता तो है, बचपन से तुझे पाला है। तो बाबू घर तोहरे नाम बा, हाँ तो क्या हुआ? तो गैलरिया तोहरे नाम अच्छा बा, चल मानता हूँ। तो गैलरिया तोहरे भाई ना। अबे मान रहा हूँ। तो तोहरे गैलरी के मान ले आवन जावन हो जाए, बरामदा देवाल उठा दिया, ठीक है, आधा बरामदा में आधे में हम तू रही। सही है। 16 बीघा खेत में आधा आधा बट जाए,
और हाँ। दूध फिटकिरी फिटकिरी क्या है बे? फैक्ट्री कहा जाता है। दूध फैक्ट्री बाटे सरिया गलावे वाली मशीन तू ले लिया क्या? कोका कोला कौन सड़िया बे? बाबू सरिया तू हिन गलावा था हाँ तो आ तो मशीनिया वाली तू ले लिया अच्छा, माई कोका कोला वाली दे जा बहुत चालाक बच्चा है बे। चलो साले ठीक है। हिस्सा बराबर बंट हाँ बांट दो हिस्सा। बाबू जब ये सब बंट जाए मान ला अपने घर तो लेटरिन है एक कट बाबू अबे पागल कहीं का, कहने का मतलब परिवार सारा अभी एक साथ में था। हाँ लेटिंग ये थी जब ये अपना आधा हिस्सा बटा रही है। लेटिंग एक है तो वो लेटिंग जो है इसी के हिस्से में कर दे। ना बाबू ना क्यों? जब सब बराबर बटेगा वो बराबर बटे अबे उसे कैसे बांटेगा? तोड़ेगा? हम बाटब हम कैसे बांटेगा? तोड़ब ना बाबू तोड़ब ना करेगा कैसे? ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक दे दिया नीचे वाला गड्ढा माल वाला